Hi, you're looking हेलो सुरभि। fabulous. थैंक यू। और तुम भी Thank you एज so much. यूजुअल। As usual. Oh my God, thank you. Okay, everyone, thank you so much for joining in. Let me quickly share. So, I'm doing a powerful women's story session. She's a role model. Her name is Vanna Devroy. And to give a quick introduction about her, and sorry, just a disclaimer, we'll you can ask the question at the end of the session. Okay, when I ठीक है। सो वन्ना जी जो हैं उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, इतना वाइड इंट्रोडक्शन है, बट मैं उसकी क्विक लाइन शेयर करना चाहती हूँ। She has started dancing when she was 5, and she's a Kathak Visharad, and she has learned from Padma Vibhushan Shri Birju Maharaj ji, and she has been, performing national and international shows. Majorly, she does classical ballets based on religious and classical and cultural heritage of our nation, which is the best part. You are doing that, which is, नमन है आपको इस बात के लिए कि आप अपने इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को इतना बढ़ा रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात एक ये है कि ये एक नुपुर कला आश्रम भी चलाती हैं, जिसमें बच्चे कथक सीखते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस करते हैं और शोज में पार्टिसिपेट करते हैं। वन्ना जी जो है वो डम और डेफ गूंगे बहरे बच्चों को भी एक नेशनल स्टेज देती हैं डांस का, और वो उन्हें रेगुलर सिखाती हैं, विच इज अमेजिंग। और उनके अवार्ड्स वाओ बहुत सारे हैं, बट कुछ अवार्ड्स मैं उनके शेयर करना चाहती हूँ, जिनमें से एक है संस्कार भारती अवार्ड, डांसिंग पीकॉक अवार्ड, नित्र संगनी शिवानी अवार्ड, शिरोमणि अवार्ड, सॉरी, डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया एक्सीलेंस अवार्ड, कानपुर रत्न अवार्ड, एंड सो मेनी अदर्स। सो ये कुछ अवार्ड्स हैं। सो अवार्ड्स तो हैं, साथ में एक मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, वो एक बहुत बहुत अच्छी इंसान है, और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने उनसे डांस सीखा है। थैंक यू वंदना जी, एंड वेलकम यू ऑन द शो। मैं आज जो ये कवर हम कर रहे हैं पावरफुल वुमेन स्टोरीज, तो आपको क्या लगता है, जो मैंने ये छोटी सी एक बात कही है, आपको क्या लगता है सक्सेस आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुरभि। सक्सेस मेरे लिए, फॉर मी, सक्सेस इज अ पैशन। जैसे कि हम सक्सेस हमारे लिए होते हैं कि एवरी डे वी आर मेकिंग आवरसेल्फ बेटर बेटर बेटर। तो वो जो बेटरमेंट है, दैट इज सक्सेस। जो बेटरमेंट है वो सक्सेस है, और एक पैशन है, डेफिनेटली पैशन है कि हम उस बेटरमेंट को पैशन के साथ फॉलो कर रहे हैं। वाओ। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि ये पैशन कई लोगों की हॉबीज जो होती हैं वो भी चीज होती है। सो हॉबीज और पैशन में लोग डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक छोटा सा इसी बात से सवाल निकला है। पैशन एक शिद्दत है, एक चाह है, और हॉबी तो जैसे मेरी बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं। कुकिंग मेरी हॉबी हो सकती है, सिंगिंग मेरी हॉबी हो सकती है, अच्छी कविताएं सुनना मेरी हॉबी हो सकता है। लेकिन जो एक पैशन है ना, वो एक तरह का इन्फेक्शन है, एक इतनी शिद्दत है कि वो आपकी रातों की नींद छीन लेता है, आपका सुकून छीन लेता है, और उसके पीछे आप बिल्कुल बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि मुझे बस उसी में जीना है। तो आप जिस चीज के लिए पागल हैं, उस चीज में आप जी रहे हैं, तो वो पैशन है। और हॉबी कुड बी एनीथिंग, मतलब आप गार्डनिंग कर रहे हो, दैट इज हॉबी, उसके लिए आप पागल नहीं होते। तो दिस इज द डिफरेंस। सही कह रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। और इस पैशन के साथ में लोगों को ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये पैशन तो आपका है ही, साथ में आपने इतनी सारी और लोगों को भी मंच दिया है। आपने बहुत सारे टीवी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में आज जो हैं लोग, उनको बहुत सारा साथ दिया है, उनको एक स्टेज दिया है। इसके लिए आप आप अपना पैशन तो कर ही रही हैं फॉलो, साथ में आप उनको इंस्पायर भी कर रही हैं, उनके साथ एसोसिएट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस थिंग। ये होता है कि कभी जब कोई मुकाम पा जाता है, जैसे पहले तो सब लोग एज अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं ज्वाइन होते हैं, फिर वो उनकी मेहनत होती है, फिर वो उनका पैशन होता है, फिर वो अपनी चाहत के पीछे दौड़ते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। तो मेरा बेसिक एम ये रहता है कि जैसा कि तुमने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला कि अपना इंडियन कल्चरल हेरिटेज जो है,
मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतना इतना रिच है और इतना पावरफुल है कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, अगर हम उसके राइट। अंदर कहीं डाल दें कि कालिदास है, मेघदूतम है, तो कालिदास जी ने किया, और हम उनको पढ़ाना शुरू कर दें, तो वो उसको राइट। वैसे फॉलो नहीं करेंगे। हम उनको जब बताएंगे कि उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और उसको ऑन स्टेज मतलब विद फुल बैकड्रॉप और लाइटिंग और सब कुछ के साथ, तो वो उसको जल्दी से सीख लेते हैं, जल्दी से उसको परस्यू करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो वो जो आत्मसात होता है, तो वो हमारी एक उन्होंने धरोहर को सीखा, कालिदास को जाना, बिल्कुल। वैसे वो नहीं पढ़ा, कबीर को जाना। तो मेरा ऐसा कुछ मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा भी सकूं, उनको स्टेज भी दे सकूं, और एट द सेम टाइम मैं कुछ ऐसा करूं कि मतलब अपना कल्चर, अपना जो ग्रंथ हैं, अपने जो बड़े महाकवि हैं, उनके बारे में हमारे बच्चे जाने। और कितनी सुंदर कबीर का ही देखो, आजकल जो हम लोग एक समानता की बात करते हैं कि एवरीवन इज वन, मतलब वो एक खुदा है, तो वो कबीर ने कितने साल पहले कहा था, मतलब 15th सेंचुरी में वो कितने प्रोग्रेसिव थे, उनके थॉट कितने प्रोग्रेसिव थे कि उन्होंने तभी कह दिया था कि सब एक है, सबका ईश्वर एक है। तो उस तरह की क्या चीजों को जब हम डांस के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से हमारे यंगस्टर्स के बीच में लेकर आते हैं, तो वो उसको जल्दी सीख लेते हैं, और फिर वो उनके अंदर बस जाता है, कुछ अच्छा करने का जज्बा बस जाता है। बस जाता है। और मैं इस बात को ये कह सकती हूँ क्योंकि मेघदूतम प्ले में मैं आपके साथ थी, मैंने आपसे सीखा, और आप बिल्कुल सही कह रही है कि वो मेरे अंदर अभी तक रूह में बसा हुआ है क्योंकि मैंने भी वो परफॉर्म किया था साथ में। ग्रेट। हाँ, सो तुमने एक और और भी शोज किए हाँ, बोल। थे बिल्कुल। सो एक और सवाल है कि कई लोग ये बोलते हैं कि आपके पास प्रॉब्ली अपॉर्चुनिटी थी, पैसा था या चीजें थी तभी आपने ये कर लिया। कई लोग ऐसा बोलते हैं, पर मैं आपसे पूछती हूँ 5 ऐसी चीजें आपने क्या करी, आपने ऐसा क्या किया कि आज आप जो हैं वो हैं। देखो, ये भी अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। लेकिन कभी भी आपको आपका जो पैसा है या आपका जो प्रोस्पेरिटी है, वो आपको कभी कहीं लेके नहीं जाता, अनलेस अंटिल आपके पास वो दिशा ना हो, वो दृष्टि ना हो, वो सोचने का नजरिया ना हो, वो ढंग ना हो। कितना भी पैसा होगा उसको आप जी। डुबो देंगे। सबसे पहले तो जी। नजरिया बहुत, वो जो आपने सोचा जी। है, वो जो आप बिल्कुल टारगेटेड है, फोकस्ड है, आप जो करना चाहते हैं, और वो क्रिएटिव भी होना चाहिए, बस सोच लिया ऐसा भी नहीं है। तो क्रिएशन के साथ आपके थॉट, आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने की जो एक ललक, तो ये सब भी बहुत मायने रखता है। 5 ऐसी चीजें मेरे लिए, तो सबसे पहले मेरा फैमिली है, सुरभि, तुमने देखा ही है, परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। आप कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी सफल हो जाए, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है, और आई एम सो ब्लेस्ड, मैं भगवान का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पिता ने मेरे इस मतलब हुनर को, इस कला को पहचाना, और उन्होंने मुझे बिल्कुल सही, जो कहते हैं ना, बिल्कुल सही दिशा निर्देश देना, सही गाइडेंस के साथ एक जगह तक पहुंचाना। उसके बाद लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ससुराल में सास का जो रोल होता है। तो मेरी सास तो मतलब शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी मतलब तो वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो ऐसी थी कि मतलब उनको मैं देखती थी और मैं सोचती थी मैं इनके मतलब 1% से भी कुछ और माइनस 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 उतना ही बन जाऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लेडी थी, और बहुत इंटेलेक्चुअल थी। और साथ ही में मतलब शोज, मतलब जैसे बैलेंस करने का जो एक आइडिया होता है ना, एक बीज डालना, वो उन्होंने ही किया था। बीइंग अ बंगाली, रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत पढ़ती थी, और शेक्सपियर, और बहुत मतलब लिटरली भी वो बहुत हाईली क्वालिफाइड थी। तो उन्होंने उस समय निर्झरे स्वप्नो भंगो, बंगाली एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है, कि एक झरना है जो कि एक गुफा में बंद हो गया है, अब वो गुफा के अंदर बह रहा है लेकिन वो बाहर निकलना चाहता है। तो उसको उन्होंने नरेट किया और मैंने डांस किया, जब मेरी बिल्कुल शादी का पहला ही महीना था, मतलब इस फरवरी में शादी हुई और मार्च में मेरा प्रोग्राम था। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, नहीं आप तुम्हें करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो डांस बैले का थॉट उन्होंने ही मुझे दिया। तो सास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरी लाइफ में रहा, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं जो कुछ भी हूँ उनके द्वारा ही सिखाया गया है। फिर आता है रोल पति का, तो ही इज लाइक द पिलर, मतलब सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है।
वो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा कल्चरली इंक्लाइंड है, मतलब कविता भी और गाना भी और सब कुछ। तो वो मुझे हमेशा बताते हैं कि ऐसे करो, इस तरह करो। तो और फिर सब फैमिली, मेरा बेटा भी, वो भी गा लेता है, बजा लेता है, नाच लेता है, नाटक कर लेता है, सब कर लेता है। और अच्छी वो भी बात है बहुत, कि अब वो डॉक्टर भी बन गया है। वही मैं कहने जा रही थी। और इन सब के साथ व्यूवर्स, आप लोगों को मेडिकल, शायद इनको देख के इनकी उम्र का पता नहीं चल रहा है, बट इनका बेटा अभी डॉक्टर बन गया है। हाँ, उसका फाइनल Congratulations for ईयर। that. मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो एक फैमिली को साथ में, फैमिली तो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। पाना 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 सब कुछ नहीं होता है, देना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने क्या पाया उसको लेके सोचूं तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने क्या दिया फैमिली के लिए, क्या किया, तो मैं उन लोगों के लिए एक पिलर बनूं, मैं उन लोगों का एक ऐसा पिलर बनूं कि वो लोग मेरे ऊपर डिपेंड कर सके। तो फैमिली मेरे लिए बिल्कुल पहला स्थान यानी रखती है। और नंबर 1 फैमिली है। सो नंबर नंबर 1 वन है, फैमिली है, नंबर 2 है गिविंग, हाँ, कि गिविंग, लोगों को ये देना। मीन्स, हाँ, लेकिन मतलब आजकल का जो सिनेरियो है, मतलब कहीं कहीं तुम भी इत्तेफाक रखोगी कि हम लोग जो बच्चे हैं हमारे, वो जी, सोचते हैं कि ये कोई कर दे, मम्मा ये कर दे, पापा ये कर दे, दीदी ये कर दे, भैया ये कर दे। लेकिन पहले ये होना चाहिए बच्चों की हम क्या दे दें, हमारी क्या ड्यूटीज है। डिमांड से पहले ड्यूटी बिल्कुल। बहुत, तो ये एक बात है। फिर सोसाइटी, क्योंकि आज तुम मुझे बुला के मेरा इंटरव्यू ले रही हो, बीइंग अ सोसाइटी, तुम मुझे उस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रही हो, तुम ये अप्रिसिएशन मुझे सोसाइटी दे रही है। तो मेरा क्या फर्ज बनता है सोसाइटी के लिए? तो मेरे लिए सोसाइटी भी उतना इम्पोर्टेंट रोल रखती है कि बीइंग अ यूनिट ऑफ द सोसाइटी, मैं जितना अच्छा करूंगी मेरे चारों तरफ भी उतना अच्छा होगा। तो मैं कितना अच्छा दे सकती हूँ अपनी सोसाइटी को, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपनी ऐसी कुछ ऐसी चीजों के माध्यम से जो दूसरों के पास कम है, शायद भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं वो पास ऑन कर सकूं, क्योंकि उनको उन्होंने मुझे दिया वो है। चीज पास ऑन कर सकते। हाँ, वो किसी और को मैं अपने पास रख के नहीं बैठ जाऊंगी। तो सोसाइटी इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके बाद आता है जो, मतलब आपके जो रोज का अपने आप को देखते हैं शीशे में खड़े होकर के कि आप क्या हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने की चाह, एक अच्छा व्यक्ति बनने की चाह, रोज अपने आप को इम्प्रूव करना, रोज अपनी पॉलिशिंग करना। मैं ये काम रोज करती हूँ। मैं रोज सुबह उठती हूँ, भगवान को धन्यवाद देने के बाद सोचती हूँ शायद मैंने कल ये गलतियां की, और आज मैं उन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगी। मैं एक और अच्छा व्यक्ति, एक और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगी। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मेरे बच्चे हैं, जैसा तुमने कहा, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, मुझे लगता है कि मैं उनके लिए क्या कर दूं और उनको कहाँ पहुंचा दूं, जितना मेरा सामर्थ्य है। उसके अलावा जो ऐसे बच्चे, जैसे जो हमारे हेल्पर्स हैं, वॉशर वुमन है, रिक्शा पुलर है, इस तरह के समाज से जो बच्चे निकल के आते हैं, वो भी मेरे पास सीखते हैं डांस, और उनके प्रोग्राम्स भी हम लोग करते हैं। तो वो जो स्टेज पर खड़े होते हैं ना, जब वो लहंगा वहंगा पहनते हैं, मेकअप शेकअप एंड ऑल, तो उनकी जो चेहरे पे चमक होती है ना सुरभि, वो कितने बड़े डायमंड सेट से ज्यादा होती है। तो वो चमक, और वो, मैं उसके लिए बहुत लोभी हूँ। मुझे वो चमक चाहिए होती है, मुझे वो खुशी चाहिए होती है, मुझे वो बच्चों की जो वो बच्चे, ये लाइट है और ये अच्छा, इतना सुंदर ड्रेस है और मैं कुछ परफॉर्म कर सकती हूँ, तो वो खुशी मुझे बहुत मतलब क्या कहते हैं, ग्रीडी बना देती है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ। 5 हो गए कि नहीं, मेरे पास तो पूरा तुम्हारा लंबी लिस्ट। 2-3 दिन चल जाएगा ये। मैं इस समय बहुत टच्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो आपकी वो 5 चीजें सुनी, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो एक कॉमन चीज है कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड एवरीथिंग इज अबाउट प्रोवाइडिंग, एवरीथिंग इज अबाउट प्रोवाइडिंग। तो यानी एक पावरफुल व्यक्तित्व के लिए क्या मिलता है, उससे ज्यादा क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत। खुद हम लोग डिमांडिंग ज्यादा हो जाते हैं और ड्यूटीफुल कम हो जाते हैं। हमें ड्यूटीफुल होना है, हमें देना है। डिमांडिंग कम, ड्यूटीफुल ज्यादा। वाओ। सो एक, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो एज अ वुमेन बहुत सारे चैलेंजेस आई एम श्योर आपको होते होंगे। सो वो ऐसे चैलेंजेस क्या रहे हैं आपके लाइफ में, जो चैलेंजेस रहे हों? और सुरभि, आई लव यू कि तुमने एज अ ह्यूमन कहा। मुझे ज्यादातर लोग जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं
तो वो मुझसे कहते हैं कि एज अ वुमन आपने क्या चैलेंजेस फेस किए। तो एक तरफ तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं वुमनहुड, हाफ द पॉपुलेशन इज वुमन, तो हम लोग बिल्कुल बराबर हैं, यू नो। और एक तरफ हम कहते हैं कि वुमेन है तो आपने कितना सहा ना, आपने कितना स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं होता है। स्वयं शिव भी अर्धांग दिखाते हैं कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ, आधा मेरा जो शरीर है वो नारी का है। तो शिव और शक्ति, शिव ने ही कह दिया है, मतलब उस परमात्मा ने, उस क्रिएटर ने, वो जो हमारा क्रिएटर है वो कहता है कि आई एम अर्धनारीश्वर और मैं आधा शिव हूँ और आधा शक्ति हूँ। उन्होंने खुद को शिव, हाँ, उन्होंने खुद को शिव कहा और हमें शक्ति कहा। तो जो खुद शक्ति होगी वो तो सबको लेके चलेगी। वी आर द एनर्जी, हम तो एनर्जी है। और बीइंग अ वुमन, मुझे लगता है कि सब लोगों को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम वुमन हैं और हम पानी की तरह अपना रास्ता निकाल लेते हैं, पानी की तरह बना लेते हैं। जहाँ सामने चट्टान आती है तो चट्टान के सामने से भी बहुत प्यार से, बहुत मीठा और मृदु एक स्पर्श देते हुए निकल जाते हैं। तो वो है स्त्री। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके लाइफ में हार्ड टाइम्स आते हैं, और आपको लगता है कि आप अपनी चीजों को, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही आपकी जो वो कहते हैं ना कुशलता, वो काम आती है कि आप कैसे सुंदरता से लेकिन अपनी ड्यूटीज को करते हुए, अब आपको कुछ अपना, हमें एक परफॉर्मेंस देनी है, हमें एक बड़ा सा शो करना है। और तुमने देखा है हम लोग कैसे मेहनत करते हैं, पागलों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं। और वो जो एक शो होता है वो सब लोग अरे ऐसा, मतलब भगवान की दया से ऐसा हो जाए। 6 से 8 महीने एक शो के लिए, वो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब स्क्रिप्टिंग एंड ऑल। तो लेकिन अगर हम वो 6 से 8 महीना केवल मतलब अपने काम में ही लगे रहे, घर को ना देखें, हस्बैंड को ना देखें, बच्चे को ना देखें, आज वो अगर MBBS कर रहा है तो उसके पीछे घंटों का मेरा भी परिश्रम है। तो माँ के परिश्रम के बिना बच्चे को दिशा कौन देगा? हम लोग पहले गुरु हैं बच्चे के। तो वो चीजें हमें अपने साथ लेकर चलनी है। ये नहीं कि उसके साथ हम पहले, नहीं मुझे अपना प्रोग्राम करना है, मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, मैं सफाई नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी काम वाली नहीं आती है तो मैं झाड़ू पोछा भी लगाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, खाना भी बनाती हूँ और सब कुछ करती हूँ, क्योंकि पहले, सबसे पहले जो मेरे करीब है, मुझे उनको खुश रखना है। उसके बाद अपने लिए कुछ करने को सोचते हैं। तो अपने आप को जब हम पीछे रख लेते हैं, अपने आसपास के लोगों को आगे रख के उनको खुशियां देते हैं, तो अपने आप ही सफलता का रास्ता खुलता चला जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स मेरे साथ जब बात करती हैं तो वो कहती हैं मेरे पास चैलेंजेस बहुत हैं, मुझे खाना बनाना होता है, बच्चे को देखना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस। पर आपने ये कहा कि वो करते हुए आपको अपना रास्ता निकालना है, और ऐसा नहीं कि वो कम कर रही हैं। सो आई एम नॉट हियर टू से कि वो कम कर रही हैं, बस ये है कि आपको रास्ता अपना पानी की तरह निकालना ही होगा अगर आप आगे जाना चाहते हैं। बहुत, और वो बहुत हम ही खुशी, जितने अच्छाई से खुशी से करेंगे ना, तो देखना मतलब, और वो माहौल भी अच्छा रहता है, काम करने का मजा भी आता है। और उसमें अगर हम अपनी मतलब लड़ाई कहीं अपने अंदर से द्वंद्व कर लेते हैं, वो द्वंद्व हमारे खुद के होते हैं और वो फिर रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, तो उन द्वंद्वों से दूर हो जाना है। बहुत अच्छी। और एक और चीज है, मैं इतने सालों से आपको सुन रही हूँ और मुझे आपकी बातें बहुत इंस्पायर करती हैं, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो अच्छी हुई हैं उसको मैं आपको क्रेडिट देती हूँ। और अब मुझे ये लगता है कि ये चीजें ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग भी ये समझ सके कि क्या चीजें और की जा सकती हैं, और वो सब कर सकते हैं। अगर आप कर सकती हैं या मैं कर सकती हूँ तो सारी दुनिया कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो आप एक लास्ट अगर मैं मैसेज बोलूंगी, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं अगर कोई पूछना चाहता है तो, कि अगर आप कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगी फीमेल्स के लिए, स्पेसिफिकली मैं फीमेल्स के लिए पूछ रही हूँ, अगर कोई करना चाहेंगी तो वो क्या होगी? रेसिपी तो ये है कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का तड़का लगाएंगे हम बाद में। पहले तो हम सपने देखेंगे, ठीक है? जैसे कि यू आर परस्यूइंग योर ड्रीम्स, तुमने जो अपने ड्रीम्स को परस्यू किया और आज तुम एक इस मुकाम पर हो, हाँ, कि तुम अपने गुरु का इंटरव्यू ले रही हो, हाँ, तो कितनी बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मुझे उस क्षण, उस पल के लिए मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि मेरा बच्चा है, ये देखो वहां पहुंचा है, हाँ। तो
हमें अपने जो कहते हैं ना कि सपने देखने हैं, बड़े सपने देखने हैं, बिकॉज ड्रीम्स आर द टाइनी सीड्स फ्रॉम विच ब्यूटीफुल टुमारो ग्रोज। तो वो जो सुंदर कल निकलने वाला है, सुंदर कल का जो स्वरूप बनने वाला है, वो आज के सपनों से ही होगा। और फिर उस सपने को स्वरूप कैसे देंगे? बहुत ऑनेस्टी से, बहुत रिलीजियसली, अपने सारे कामों को करते हुए और अपने आप को भी रखते हुए। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि घर में सबके पैर दबाओ, झाड़ू पोछा बर्तन करो, डस्टिंग करो और कहीं कूद कूद होने में पड़े रहो। इट इज नॉट दैट। झाड़ू पोछा बर्तन हम अपने सुख के लिए करते हैं। घर हमारा है, हमें सफाई करनी है, हमारा घर सुंदर होगा तो सब हमारी तारीफ करेंगे, वो सब अपना है। तो अपने काम के लिए द्वंद नहीं करना है, लड़ाइयां नहीं करनी है, ऑनेस्टी से रिलीजियसली अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और कोई दुनिया में नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे मैंने एक सपना देखा कि मैं ऐसे डांस बैलेंस करूं, और अब तो इतने सारे हैं कि मुझे खुद बच्चे याद दिलाते हैं कि आपने मीरा भी किया, आपने शिव भी किया, आपने कबीर भी किया, आपने मेघदूतम भी किया, और आपने दशावतार भी किया, मुझे भी याद। दशावतार। तो हाँ, वो छोटे छोटे ना वो सपने देखते थे ना, तो वो अब लगता है कि हाँ, उसको हम साकार कर पाए तुम लोगों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से। तो ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनेस्टली अपना काम करते जाए, रिलीजियसली अपना काम करते जाए, अपने सपनों को पूरा करें, बस। आप महाराज जी के साथ का कुछ शेयर करना चाहेंगी? मतलब मैं सुरभि उनके सामने खड़ी होती हूँ, और जब हमारे कथक नृत्य की पहली एक मुद्रा होती है ऐसे करके, उसको उत्पत्ति कहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट मुद्रा ऑफ कथक, खड़े होना। तो जब मैं खड़ी होती हूँ और वो खड़े होते हैं, मैं उनको देखती हूँ, मुझे लगता है मुझे ये भी नहीं आता। मतलब एक बहुत बड़ा सा कोई ओशन हो ना, और हम अपने आप को उसमें से कुछ छोटा सा एक ड्रॉप फील करें। तो महाराज जी तो ओशन है, और हम लोग तो मतलब उनके भी पहली मुद्रा तक पहुंचने में भी सालों लगेंगे अभी। लेकिन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन तुमने पूछा। जब हम छोटे थे और सीसीआरटी का एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया, सारे बच्चे आते हैं, कथक का एग्जाम देते हैं। यहाँ पे तुम लोगों का संगीत नाटक एकेडमी वहां पर होता है दिल्ली में, ठीक है। तो वहां हम गए और हम छोटे से थे, क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ते होंगे, और महाराज जी जजेस पैनल में बैठे हुए थे। तो हमने माखन चोरी करके दिखाया, वो माखन खाना, कृष्ण आना, जल्दी से मुंह में लगा के भाग जाना, काफी सारे भाव। तो शुरू से ही हम बहुत सारे भाव करने में थोड़ा सा था मेरा भाव अच्छे, एक्सप्रेशन अच्छे होते थे। तो महाराज जी ने कहा, अरे वाह, तो छोटा सा बच्चा इतने सुंदर भाव कर रहा है। तो हम बड़े उससे गए, महाराज जी हम तो थर्ड ईयर कर रहे हैं डांस में। तो वो मतलब, और अब मुझे रियलाइज होता है कि हम कितने बेवकूफ थे क्या उनको जाके बता रहे हैं हम थर्ड ईयर कर रहे हैं, हमको कितना कुछ आ गया है। तो वो क्योंकि बिरजू महाराज जी अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में एक पूरा डांस, मतलब अपने आप वो अपने आप में ही नृत्य है। तो उनको बता रहे थे हम, और महाराज जी कहते, अच्छा मैंने तो कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर किया ही नहीं उस समय तो हमें कुछ नहीं समझ आया। लेकिन अब जब भी महाराज जी के सामने जाते हैं और ये बात याद आती है, तो इतनी हंसी आती है कि हम उनको जाके बता रहे थे कि हमने क्या किया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं। अभी वर्कशॉप में उनसे मिलते हैं, नवंबर में ही वर्कशॉप हुई थी। अब देखो कब मिलते हैं, ये सब जल्दी से खत्म हो जाए, फिर जल्दी मिलते हैं उनसे। और हर बार कोई ना कोई नया एपिसोड, कुछ ना कुछ नया सीखना, उनका तो सानिध्य ही मिल जाए, नटराज मिल गए। नटराज मिल गए, बिल्कुल सही है। कोई सवाल पूछना चाहेगा वंदना जी से? मेरा पहला सवाल था तो मैंने फटाफट से पूछ लिया, मेरे पास प्रिविलेज है, आपके पास भी प्रिविलेज है, आप पूछ सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम वंदना जी? ओके, जब तक कोई सवाल आ रहा है, मेरा एक और क्विक क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज है जो एक फीमेल एक सिंपल सी चीज वो करे, जैसे आपने कहा कि वो सपना देखे, सपने के साथ पैशन फॉलो करे, और क्या करे जो उसको उसका ड्रीम जो है वो मिल ही जाए? क्योंकि कई लोग कहते हैं पैशन तो है मेरे अंदर, पर फिर भी मुझे वो चीज नहीं मिलती, सपना भी है लेकिन फिर भी नहीं मिलता, ऐसा क्या करें? फिर हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है।
मतलब धीरे धीरे, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 मेक्स एवरीवन परफेक्ट, मतलब नॉट ओनली मैन। तो सबको प्रैक्टिस परफेक्ट बना देती है। प्रैक्टिस करते रहे। वाओ। ओके, सो एक मैसेज, अच्छा, सपनों को हकीकत कैसे बनाना है ये माँ से अच्छा कोई नहीं जान सकता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आज जो हुआ उनकी वजह से। अच्छा, ओके, स्नेहा इज मेंशनिंग दैट। थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर दिस, फॉर भाभी। ठीक है, सो आई गेस आप लोग इंक्विजिटिव हो, उससे भी ज्यादा आपने बहुत सारी चीजें, ये 3-4 चीजें, अगर मैं ये बात बोलूं तो एक सार है। अगर मैं आपसे अभी 2-3 घंटे और बात करती रहूं तो इसी से कुछ थ्रेड्स निकलते ही जाएंगे और हम नॉन स्टॉप बोलते ही जाएंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी बातें शेयर करी। आई रियली रियली से थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मुझे पता है बहुत बिजी रहती हैं। बस लेकिन तुम्हारे लिए और इस स्पेशली सेशन के लिए मुझे भी लग रहा था कि मुझे सुरभि के साथ ऐसे बातें करनी है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे बुलाया और बातें की, सबके साथ हम लोगों ने अपने व्यूज शेयर किए। थैंक यू सो मच। बहुदी, एक क्वेश्चन है हमें, सपना खुराना इज मेंशनिंग, आई मुद्रा के लिए क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई मुद्रा के लिए जी, नेत्र संचालन जो है नृत्य में बहुत महत्व रखता है। लेकिन कोई भी संचालन, मतलब नेत्र हो, हस्त हो, ग्रीवा हो, पद संचालन हो, जब हम भावों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, भाव, वो तो बहुत लंबी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हम शॉर्ट में बताते हैं। भाव से ही रस निकलते हैं, हर एक भाव से एक रस निकलता है। तो जिस तरह के रस निकल रहे होते हैं, हमारे नेत्र वैसे ही भाव देने की कोशिश करते हैं। गुस्सा, प्रेम, भय, तो तरह तरह के जो एक्सप्रेशंस आते हैं, तो वो आंखों के द्वारा हम बताते हैं। तो वैसे अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे नेत्र के संचालन हैं, इस तरह का, उस तरह का। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बता दें, कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमें शेयर कर सके। गुस्सा, प्यार। हाँ, अब जैसे माखन चोरी की बात की हमने, तो कृष्ण है, तो चुपचाप घर में घुसे, तो चुपचाप घुसते समय ये होता ना कि इधर से तो कोई नहीं आ रहा है, उधर से तो कोई नहीं आ रहा है, जल्दी से चुरा लूं और जल्दी से खा लूं। तो वो जो भाव है वो अलग तरीके के बनेंगे। किसी के घर में अब कृष्ण घुस गए, तो जब गोपी घुसी तो कहाँ है, कैसे किया उसने, तो उसके नेत्र के भाव बदल गए। और अगर वही राधा आ गई और उन्होंने देखा कि कृष्ण माखन खा रहे हैं, तो उनकी आत्मा खुश हो गई कि कृष्ण और खा ले, मुझे तो मतलब वारी वारी जाओ। तो उनके भाव बदल गए, वो कृष्ण को देखेंगी और बलैया लेंगी और प्यार करेंगी, तो उनके भाव बदल गए। इस तरह से बदल जाते हैं। आपने बोलते बोलते ही 3 भाव इतनी प्यार से दिखाए, इट वाज सो नेचुरल। वाओ, प्लेजर वॉचिंग यू। बोलती है ना, आंखें बोलती हैं, आंखें जो है वो हमारा आईना है। तो आंखों से तो महाराज जी कहते हैं कि पूरा नृत्य, मतलब 2-3 घंटे का नृत्य हम केवल बैठे बैठे इतनी जगह से कर सकते हैं, केवल आंखों के द्वारा, भाव के द्वारा, मुख के द्वारा, हिलने की भी जरूरत नहीं। वाओ, thank you so much, Baudi, for sharing this amazing experience. You know, we can feel the experience for this. ठीक है, एनी टाइम। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मुझे बुलाया, मुझसे बातें की। और अगर मेरी बातों से एक जन भी मतलब मोटिवेट होता है, कोई प्रेरणा लेता है, तो मैं अपने आप को ब्लेस समझूंगी कि आज का दिन मेरे लिए सार्थक हुआ, कल कुछ और अच्छा करना है। बहुत यही सोच ना, पावरफुल, जो हम कहते हैं ना, पावरफुल स्टोरी की सबसे अच्छी चीज है कि हम क्या दे रहे हैं, which is the beauty of this session. Thank you so much. Thank you for making everyone feeling motivated and inspired. Thank you so much, viewers, for watching us. Thank you for giving your time. Bye bye.